मायका से पहले ससुराल। प्रिया जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। प्रिया जी रसोई घर में जब तक अपने हाथों में लगे आटे को धोती रही तब तक लगातार डोर बेल बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वो भाग कर जा भी नहीं सकती दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी नेहा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने बुलाया भी नहीं, तो नेहा अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर प्रिया जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? माँ ने एक साथ कई सारे सवाल किए। बेटी बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि आप अचानक मुझे देखकर बहुत खुश होंगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर बेटी घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौत से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती, बेटी ने ताना मारते हुए कहा। माँ बोली, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरा और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहे जितने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है। हर रोज बिन किसी कारण के कोई बेटी मायके आती रहे तो साधारणता उसकी पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोल रहे हो? तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वो कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वो कुछ नहीं बोलती। वो जब घर में रहती है तब वो मुझे घर के कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब मैं अपनी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वो मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चले आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अब एक ही बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी, मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वो व्यक्ति घर में है या नहीं, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वो पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी तभी होती है जब उसका बर्ताव, बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आए। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आता होगा? तुम बोलती हो ना मेरे बहू के बहुत ठाट बाट हैं, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती।
इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वो जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए। तब तक बहू भी घर आ गई। नेहा को देखते ही वो बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर नेहा बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी फिर कभी। ये बोलकर नेहा अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफी महीने हो गए नेहा का फोन नहीं आया था। वो खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन नेहा ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी नेहा की सास ने उनकी तबीयत पूछी, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही नेहा की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद दिया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए प्रिया जी ने वापस पूछा, आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? नेहा की सास बोली, आपकी बेटी नेहा बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी के मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बन गया है, कोई भी झगड़ा नहीं होता, स्वर्ग बन गया है मेरा घर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से ये दिन हमें देखने को मिले, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा तो उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी नेहा को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बात करने के लिए भी वक्त नहीं है, वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। नेहा की सास ने प्रिया जी को धन्यवाद बोलते हुए फोन रख दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।